कावड़ यात्रा के दौरान अचानक से ये फैसला लिया गया ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए, वहाँ से सामान न खरीदा जाए। इस मंशा का सवाल उठ रहा है कि क्या ये ऐसी मंशा थी? अखिलेश यादव भी गाहे बगाहे कह देते हैं कि ये मुसलमान को जो है अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव से ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार ने ये आदेश क्यों दबा के रखा हुआ था, इस आदेश को क्यों नहीं लागू कराया। तो डेमोक्रेसी तो ये होती है कि आप रूल ऑफ लॉ को क्यों नहीं पहले चला रहे थे। अब किसी सरकार ने, किसी ज़िले ने, कोई भी कह रहा है, टाइमिंग हो सकती है कि कांवड़ चल रही है, लेकिन ये तो एक सरकारी आदेश है। अब इस पे राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं कि अभी इसके त्यौहार चल रहे हैं, किसी न किसी धर्म के त्यौहार चलते ही रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इस पे राजनीतिक रोटियां लोग सेंक रहे हैं। विपक्ष इसको धार्मिक बातें बनाकर फैला रहा है या अपनी रोटियां सेंक रहा है, वो सब विपक्ष का काम है, विपक्ष जाने। लेकिन शासन आदेश अगर ऐसा कहता है तो उसको चैलेंज करके क्वेश कराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें है, और ये कानून पहले से है, उसको लागू कराया जा रहा है, बस यही फ़र्क है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। आपको मालूम होगा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश पारित किया था कि कावड़ यात्रा जिस रूट से गुजरेगी वहाँ पर तमाम दुकानदार नेम प्लेट लगाए, अपना नाम लिखे दुकान के बाहर की दुकान का मालिक कौन है। ये तमाम प्रकार की जो गतिविधियां देखने को मिली हैं, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि जो आदेश है ये नाजी वाला आदेश है, हिटलर शाही वाला आदेश है, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की भाजपा की मंशा है। इस आदेश के बारे में आप कैसे देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, जो ये आदेश राज्य सरकार ने किया है, वैसा प्रावधान करीब करीब हर राज्य में पहले से है। दिल्ली में, हम दिल्ली में अभी खड़े हैं तो दिल्ली में भी 1956 से है। दिल्ली में 2 एक्ट हैं जिसका मैं नाम उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो जो एमसीडी एक्ट है, एमसीडी एक्ट में जो धारा 418, 420 है, उसमें कहा जाता है कि आप लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस में अपने मकान का नंबर, मकान ओनर का नाम, बिजनेस के ओनर का नाम, सब कुछ लेंगे और वो डिस्प्ले करेंगे। दूसरा एक एक्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वो हर राज्य में अपना अपना होता है। तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी आपको अपना लाइसेंस लेना है, नाम दिखाना है, और वो नाम आपका मेंशन रहेगा और वो लाइसेंस आपको डिस्प्ले करना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई ऐसा आदेश किया है तो ये इसी लाइन पर है। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गड़बड़ी है या कोई दोयम दर्जा, या जो ओवैसी साहब जो अपनी रोटी सेक रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई, कहीं कोई इस डिसीजन को क्वैश नहीं किया है। ये एक इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम अरेंजमेंट है, और 26 को केस कल लगा हुआ है, तो केस में सुनवाई होगी, फैसला होगा या डेट लगेगी, जो भी होगा। तो इंटरिम ऑर्डर तो हर जगह चलते हैं, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा तो फिर वो जो कॉज ऑफ एक्शन है वही ख़राब हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स अक्सर ऐसे मामलों में इंटरिम ऑर्डर देती है कि अभी आप इस पे अभी रोक रहेगी, और इसको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रंग देकर या धार्मिक रंग देकर ना देखा जाए। ये हर सरकार का ये कानून है, अधिकार है। और आप कोई और लाइसेंस लेते हैं, जैसे आप कोई दुकान में जाएं, उनका जीएसटी का लाइसेंस है या उनका फूड का लाइसेंस है, तो उसमें ओनर का नाम तो होता ही है, वो देना पड़ता है। कावड़ यात्रा के दौरान अचानक से ये फैसला लिया गया ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए, वहाँ से सामान न खरीदा जाए। इस मंशा का सवाल उठ रहा है कि क्या ये ऐसी मंशा थी? अखिलेश यादव भी गाहे बगाहे कह देते हैं कि ये मुसलमान को जो है अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव से ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार ने ये आदेश क्यों दबा के रखा हुआ था, इस आदेश को क्यों नहीं लागू कराया। तो डेमोक्रेसी तो ये होती है कि आप रूल ऑफ लॉ को क्यों नहीं पहले चला रहे थे। अब किसी सरकार ने, किसी ज़िले ने, कोई भी कह रहा है, टाइमिंग हो सकती है कि कांवड़ चल रही है, लेकिन ये तो एक सरकारी आदेश है। अब इस पे राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं कि अभी इसके त्यौहार चल रहे हैं, किसी न किसी धर्म के त्यौहार चलते ही रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इस पे राजनीतिक रोटियां लोग सेंक रहे हैं। आपको नहीं लगता, जब पूरा का पूरा विपक्ष एक स्वर में ये कहता है कि कावड़ यात्रा इससे पहले भी जाती थी, कावड़ी इससे पहले भी वहाँ से जाते थे, दुकानें उससे पहले भी थी, अचानक से ये आदेश इसलिए आया क्योंकि बाबा की कुर्सी अब खतरे में है, बाबा को हिंदुत्ववादी वोट को खुश करना है, इसलिए आनंद फानन में ऐसे आदेश लिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं सौहार्द की जीत है और भाजपा की हार है।
हो सकता है ऐसा राजनीतिक रूप से ये लोग बयान दे रहे हैं, पर लीगली मुझे नहीं लगता कि लीगली ऐसा कुछ है। जब भी कोर्ट किसी बात पर नोटिस इशू करती है या एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाती है या स्टेटस रिपोर्ट मंगाती है या पूछती है कि आपका क्या इसमें व्यू है, और तब इंटरिम ऑर्डर तो होता ही है, ज़्यादातर केसेस में होता है। तो ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, इसको लेकर बहुत खुश कोई भी पक्ष अभी हो जाए कि हम जीत गए, हम हार गए, तो ये तो राजनीतिक बातें हैं। कानूनी रूप से ये कहीं मुझे जस्टिफाइड नहीं दिखाई दे रहा। ओवैसी ये भी कहते हैं कि संविधान तो ये कहता है कि चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको दुकान चलाने का हक है, आपको आपके नाम धर्म जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन योगी जी का फैसला ये है कि आप दुकान के बाहर अपना नाम लिखें। अगर आप मोहम्मद हैं तो वो कह रहे कि किसी को हिचकिचाहट होगी कि मोहम्मद के पास खाना नहीं खाए। इस तरीके की धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आदेश तो हिंदुओं पे भी बराबर रूप से लागू है, और हिंदू भी बाध्य हैं, अगर नहीं करेंगे तो पुलिस उन पे भी एक्शन ले सकती है। तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म की रोटी सेक रहे हैं सेकने वाले, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये शासन आदेश है। कोई अगर शासन आदेश आता है तो वो सभी धर्मों के लिए बराबर रूप से लागू होता है। अगर कोई अग्रीव्ड है तो हमारा अनुच्छेद 14 है, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी दी गई है, जिसको जो मन में आए वो चैलेंज करे जाकर। और अगर धार्मिक रूप से कहीं किसी के साथ कोई मतभेद हो रहा है तो उस चीज़ को चैलेंज करके कोर्ट से क्वैश कराया जा सकता है। अभी क्या दाव पेच और लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, अभी क्या लगता है, क्या वापस से कोर्ट जो है ये कह सकता है कि ये आदेश जो है ये कंटिन्यू रहेगा या फिर इसको बिल्कुल एकदम से हटा दिया जाएगा? क्योंकि ये दो धड़ों में जो सियासत बढ़ गई है, दोनों अब दोनों की नज़रें टिकी हुई हैं। अगर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बहाल रहेगा तो एक तरीके से ये योगी जी की जीत मानी जाएगी, और ये कहा जाए कि नहीं, इस आदेश को हटाया जाए, ये गलत है, गैर संवैधानिक है, तो ये जीत एक तरीके से इंडिया अलायंस की हो जाएगी। देखिए, ये जीत हार कोई हम मैच, फुटबॉल का मैच या कोई क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहे हैं। जीत हार के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे संविधान की परीक्षा है, जो हमारा शासन होता है, जो शासन आदेश है उस कानूनी है, तर्कसंगत है, कानून संगत है या नहीं है, इसकी परीक्षा है। तो इसमें कौन जीता कौन हारा, देश कैसे चलेगा, ये देखना है हमें। कौन जीता कौन हारा बहुत ही रिलेवेंट बातें हैं। अगर इस पे कोई राजनीतिक रोटी या कोई धार्मिक रोटियां सेक रहा है तो ये इसको लोगों को कंडेम करना चाहिए कि ऐसा शासन आदेश उस क्षेत्र में सभी लोगों के लिए है और सब उससे बाध्य हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान कहीं कोई शब्द नहीं है, हम उसको इंटरपोलेट कर रहे हैं, उसमें शब्दों को डाल रहे हैं, तो ये गलत है और ऐसा बचना चाहिए। जो लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की फीलिंग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। कानूनी रूप से सभी बराबर हैं। ये पहचान छुपाना आपको गलत लगता है कि अगर आपकी दुकान वहाँ पर है तो ये वहाँ हमने ऐसे कई ढाबे देखे हैं जिनका नाम है ओम नमः शिवाय ढाबा है, मालिक जो है वो मुसलमान है, ये बाद में मालूम चला, इस आदेश आने के बाद में मालूम चला। आपको भी लगता है कि ये एक गलत तरीका है? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको उस तरीके से सामने पहले ही बता देना चाहिए। देखिए, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है और शासन का कर्तव्य है कि जो समाज है, हमारा सामाजिक प्रक्रिया है, उसको रेगुलेट करे। जैसे आप देखेंगे कि दहेज को लेकर कानून बनाए गए, बाल श्रम को लेकर कानून बनाए गए, धर्म को लेकर ये अगर कोई कानून ऐसा बना है तो ये सब पे बराबर रूप से लागू है। किसी छद हो सकता है अभी से 2 साल 5 साल 10 साल बाद या 20 साल बाद ऐसा भी कानून बने कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, गूगल पर जाकर देख लीजिए, बहुत सारे नामों की रेस्ट्रिक्शन है। तो आप इस सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको आगे चलना होगा और समाज को आगे बढ़ाने की बात हमको करनी चाहिए। इस रूप से राजनीतिक और इन बातों को लेकर जाने से कहीं कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही में मुहर्रम के समय जो वहाँ जुलूस निकल रहा था यूपी में, वहाँ पर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, कुछ इस तरीके के नारे थे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोहम्मद कहना होगा, कुछ ऐसे नारे थे। उसके बाद में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, वो तमाम लोग जो संदिग्ध थे उनके घरों पर बुलडोजर चला है। अब इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि योगी का बुलडोजर केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, कुछ भी हो जाए यूपी में मुसलमान ही उसका गुनहगार साबित होता है। तो ये भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं योगी जी, और सुप्रीम कोर्ट चुप है और कोई इस पर टिक्का टिप्पणी भी नहीं कर। देखिए, ये बहुत ही बिना सिर पैर की बात है। आप गौर करेंगे
तो क्या नाम था, विकास कोई दुबे थे, उनके घर पे बुलडोज़र, सबसे पहले बुलडोज़र बड़े लेवल पर चला है। तो वहाँ पे धर्म, किसी का धर्म नष्ट नहीं हुआ, कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला, किसी ने ये नहीं बोला कि ये धार्मिक आधार पे किया गया है। इसके अलावा भी जो अभी मुहर्रम के जुलूस में किया गया है, ये प्रशासन का काम है। आप कहीं कोई उन्माद नहीं फैला सकते, किसी तरह की देशद्रोही हरकत आप नहीं कर सकते। प्रशासन को ये देखना है, इन चीज़ों को रोक के रखना है। आपको लगता है कि योगी सरकार अब हिंदुत्ववादी नैरेटिव को कुछ ज़्यादा आगे लेके जा रही है इस प्रकार से? जी कह रहे कि पूरा का पूरा संविधान के खिलाफ सरकार चल रही है, सरकार कमज़ोर हो गई, इस बार जो है अच्छे अच्छे वोट नहीं मिला तो और हिंदुत्ववादी मुद्दों को ये भड़का रही है और देश में एक तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच खाई का काम कर रही है योगी मोदी सरकार। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप देखेंगे हमारा जो संविधान है वेल डिफाइंड है, हर तरह से इन चीज़ों को लेकर, जो भी धार्मिक प्रोविजंस हैं उसको लेकर बहुत अच्छे से बनाया गया है सब कुछ। और कोई भी सरकार उस तरह से अगर काम कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू धर्म के हिसाब से कर रही है या इस्लाम के हिसाब से कर रही है। ये कहना एक छोटी मानसिकता है। सरकारी काम हो रहा है, शासन आदेश है, संविधान के विरुद्ध अगर कुछ है तो आप उसको चैलेंज कीजिए। उस पर राजनीतिक रोटियां सेक कर, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देकर, गलत बातें फैलाकर आप लोगों में उन्माद ना फैलाएं। मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। आपको एक आखिरी सवाल है सर मेरा, आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम रोक लगी है ये हट जानी चाहिए, ये आदेश जो है ये बहाल होना चाहिए और केवल ना यूपी में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसकी जो है पालना होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है? देखिए, ये तो पहले से कानून है, दिल्ली में तो 1956 में से ही ये कानून है। इसका अनुपालन अभी किया गया है, इस लेकर कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को देखेगी, उसकी संवैधानिकता को देखेगी, तब ऑर्डर करेगी। तो अभी इसके बारे में कोई भी कयास लगाना अच्छा नहीं है। अगर मेन पिटीशन ही डिसमिस हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर ही डिसमिस हो जाएगा, या हो सकता है कि कोई अरेंजमेंट करे या शासन, उत्तर प्रदेश शासन उसमें अमेंडमेंट करके कोई और चीज़ लाए। 50 चीज़ें होती है कानूनी रूप से, किस दिशा में कैसी बहस होगी, कहाँ जाएगा, क्या आदेश आएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी इसके बारे में प्रेडिक्शन करने से हमको भी बचना चाहिए। लेकिन सर बार बार ये कहते हैं कि मानवता पहला धर्म है, आप हिंदू मुसलमान इस तरीके के आप नेम प्लेट से तो आप मानवता वाले धर्म को और संविधान को जो है वो आप साइडलाइन कर रहे हैं और देश को संविधान से पहले आप हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर किसी की आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका बनता है, आपका नाम उस पर लिखा जाता है, आपके फादर का नाम लिखा जाता है, आपका उससे आपकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज होती है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आधार बनाना ही गलत है इसमें, क्योंकि नाम आ जाता है, हिंदू का नाम अलग से आता है, मुसलमान का नाम अलग से आता है। तो ये तो एक एब्सर्ड लॉजिक है जिसको कि मैं नहीं मानता। पर वो कहते हैं कि संविधान तो हमें कहता है अगर हम लाइसेंस रखते हैं दुकान का, लेकिन दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना कि दुकान किसकी है, ये तो इससे पहले कभी हमने देखा नहीं है। ये कहते हैं हमारे पास तमाम वो प्रूफ है कि ये दुकान हमारी है, हम अगर हिंदू हैं तब भी ये दुकान हमारी है, मुसलमान है तब भी हमारी है, लेकिन दुकान के बाहर बड़े बड़े बोर्ड चस्पा करना कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इस नैरेटिव पे सवाल उठता है ना। हाँ, ये नैरेटिव अभी ये लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग। ऐसा नहीं है, कानून हमारे देश में पहले से है। आपका क्या नाम है, नाम ही तो लिखा जाने बोला जा रहा है। ये तो नहीं बोला गया कि आप अपना वहाँ धर्म लिखिए या आप किस चीज़ में, किस पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं, ऐसा तो कोई मैंडेट आया नहीं है। समस्या ये है, वो कहते हैं कि अगर माँ वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है और अगर दुकानदार उसका जो मालिक है वो मुसलमान है, कोई अनवर है, तो लोग जो है हिचकिचाहट करेंगे वहाँ जाने से। जब तक वो नाम नहीं लिखा हुआ था लोग बेशक वहाँ जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो मुसलमान उसका ऑनर है। ये नाम लिखने के बाद में अब लोग जो एक तरीके से उसका बहिष्कार हो जाएगा, उसका जो है उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा कोई कानून तो आप बना नहीं सकते कि जो जहाँ ऐसी दुकान है इसी से सामान लेना होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। और इस चीज़ को सरकार रेगुलेट करना चाह रही है तो सबको इसका वेलकम करना चाहिए। सरकार की कहीं कोई मंशा इसको लेके धार्मिक चीज़ों को नहीं है। और उसमें आप गौर करेंगे कि नाम लिखने को कहा गया है, आपको अपना धर्म लिखने को नहीं कहा गया है। और ये स्टैंडर्ड लॉ सब जगह है, हर जगह शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ भी है, जहाँ भी लाइसेंसिंग का प्रोविजनिंग है, वहाँ ये सब जगह है। और जैसे ही हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें और ज़्यादा होंगी और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो ये जो पूरा विपक्ष जो एक स्वर में कह रहा है, ये आपको लग रहा है कि केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, संविधान का इससे कोई लेना देना नहीं है?
ये संवैधानिक रूप से है, लेना देना है। जो भी शासन का कार्य होता है वो संवैधानिक होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये संवैधानिक है। विपक्ष इसको धार्मिक बातें बनाकर फैला रहा है या अपनी रोटियां सेक रहा है, वो सब विपक्ष का काम है, विपक्ष जाने। लेकिन शासन आदेश अगर ऐसा कहता है तो उसको चैलेंज करके क्वेश कराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें है, और ये कानून पहले से है, उसको लागू कराया जा रहा है, बस यही फ़र्क है। चैलेंज भी कर रहे हैं ना, लग रहा है बैकफुट पे आएगी सरकार। मुझे नहीं लगता सरकार इस पे बैकफुट पे आएगी, ये तो संवैधानिक दिख रहा है मुझे।